नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा यार और सभी दिव्य शक्तियों को ध्यान में करके हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एंजल गाइडलाइंस और यूनिवर्सल सम स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू एंड एट द सेम टाइम लव मैसेजेस विच इज़ चैनलाइज एज अ सॉन्ग, जो सॉन्ग के तरह से चैनलाइज हुआ है। तो आइए देखते हैं कि अभी लास्ट नाइट एनर्जी क्या रही है आपके पार्टनर की। तो पहले एनर्जी निकल के आई है, ये एनर्जी है कम्युनिकेशन की एनर्जी है, यात्रा की। तो डेफिनेटली वो आपसे बात करने आ रहे हैं, अपनी बात रखने आ रहे हैं, अपने दिल की बात को इजहार करने आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो है बहुत सारे लोग यात्रा, यानी बहुत दूरियां जिन लोगों के बीच में दिलों की भी दूरियां हो गई थी या स्थान की भी दूरियां हैं, जो भी दूरियां दिख रही थी वो दूरियां कम होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको जो है अपना परिवार समझते हैं, है ना। आप अकेले ही पूरे परिवार के बराबर हैं, सभी प्रकार के इमोशंस से आप उनको फुलफिल करती हैं। ये रात की एनर्जी थी, आप अकेले ही उनका परिवार बना देती हैं, है ना। सारे प्यार को आप महसूस करवा देते हैं या करवा देती है। मैजिशियन की एनर्जी आई है, ये चाह रहे हैं, कल रात की एनर्जी ये थी कि वो एक मैजिशियन की तरह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे कोई जादूगर आकर के जो है पूरी ज़िंदगी को, है ना, आपके आसपास के माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और जो कुछ भी आपके सपने हैं, जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हैं, जो कुछ भी आपकी चाहत हो, वो उसको पूरी करना चाहते हैं। ये एनर्जी थी कल रात की। ऑफर, आप रूट कर बैठे, आपको मनाने आ रहे हैं, किस एनर्जी में थे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, उनको ये समझ में आ चुका है कि आप उनकी तकदीर है, आपको अपने तकदीर में हर हालत में जोड़कर रखना चाहते हैं। आप दोनों का रिश्ता जो है जन्म जन्म का है, ये भी एनर्जी में थे। सेकंड चांस, ईश्वर से बार बार जो है सेकंड चांस मांग रहे हैं ताकि आपका रिश्ता फिर से वापस वैसा ही बन जाए। बैलेंसिंग के एनर्जी में है और एंजल्स गाइडलाइन में है। यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है स्पेशली उनको गाइडलाइन कर रहे हैं बैलेंस होने में, और बैलेंसिंग की ऊर्जा उनमें डेवलप हो रही है, यानी सोल डेवलपमेंट हो रहा है। अगेन आने की एनर्जी है, ये भी यात्रा की ही एनर्जी है और पूरी तरीके से तैयार होके आ रहे हैं, अपने जितनी भी कमियों पर है काम करके वो आ रहे हैं इस प्यार से रिलेटेड। अगेन ये भी यात्रा की ही एनर्जी है और सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। विक्ट्री की एनर्जी, ये भी एक यात्रा की ही एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी मानी जाएगी, इसलिए कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे वॉन्ड्स है और जीत की एनर्जी है। ये जो है ना, जीत की एनर्जी है, यानी इन्होंने अपने मन पर काम कर लिया है, अपने बुद्धि पे, अपने विवेक पर, अपने प्यार पे और अपनी समझ पे, जो इससे रिलेटेड लव था, है ना। रियलिटी में आ गए हैं कि रियल चेक होता है ना, रियलिटी चेक, वो इनको मिल चुका है। अपने खुद ने इन्होंने दिया है और ईश्वर ने इनको दिलाया है और ये जीत गए हैं। अपने ही प्यार की भावना जो है ना, उसको ये समझ गए और जीत गए, और सारे प्रकार के जो है प्रैक्टिस ये कर कर आ रहे हैं। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसे तो बहुत है लेकिन डाउन टू अर्थ। जो आप लोग के पार्टनर की जो कंडीशन थी वो इस अहंकार में, घमंड में, पैसे ही की वजह से थे, और वो उसकी वजह से जो अहंकार इन पर चढ़ा था वो इनका समाप्त हो गया। अब ये डाउन टू अर्थ हो गए हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये आपको हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देखते हैं। आप बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। आपके जो है दोनों ही ऊर्जा बैलेंस है, सन और मून, यानी चंद्र ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा दोनों ही बैलेंस है। और कुछ ना कुछ आपके अंदर, कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अभी भी है जो इनको नहीं पता है, यानी आपकी क्वालिटियाँ, क्योंकि हर समय कुछ एक नई क्वालिटी के साथ सामने आ जाती हैं आप। ये बहुत सारा मेहनत किया है इन्होंने इस प्यार में, ये रियलाइजेशन में थे और एट द सेम टाइम बहुत मेहनत करने वाले हैं इस प्यार में। द हेरोफेंट की एनर्जी है, डेफिनेटली जो भी एक्सपीरियंसेस इनके हुए हैं उससे प्यार से रिलेटेड इनको बहुत सारा ज्ञान हुआ है और अभी वो बहुत ही स्थिर हो गए हैं ना। बहुत ज्ञान, समझ, बुद्धि रिलेटेड टू लव, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, किस प्रकार जो है प्यार एक जो है ईश्वर का जो है, ईश्वर का दान है, गिफ्ट है, और
ईश्वर से मिलने का ये सही राह है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, आप दोनों शिव शक्ति हैं, डिवाइन मेट्स हैं, है ना, एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं। इस प्रकार की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शिव शक्ति हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी आपकी सारी खुशियाँ जो है वो पूरा करेंगे, ये एनर्जी है रात की। अब आइए देखते हैं कि दिन की एनर्जी जो है वैसी ही है या बदल चुकी है। इसको जरा सा देख लेते हैं। फ्रेंडली की एनर्जी आई है, आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं या आपके बहुत अच्छे दोस्त ये बनना चाहते हैं, या आप दोनों की जो है दोस्ती काफ़ी अच्छी रही होगी प्यार के साथ साथ। अगेन हेरोफेंट की एनर्जी आई है, यहाँ भी रात में भी हेरोफेंट की एनर्जी आई थी और यहाँ भी हेरोफेंट की एनर्जी आई। नहीं, प्यार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी उनको मिलनी थी, जितनी भी शिक्षा उनको मिलनी थी, वो उनको मिल गई है और वो कन्फर्म हो गए हैं आप दोनों के प्यार से। आप दोनों का प्यार जो है ना उनके कन्फर्मेशन में आ गया है। इतनी सारी चीज़ें उनको रिलेटेड टू लव क्लियर हो चुका है। आप ही उनके प्यार हैं, 7 वचन 7 फेरे, है ना। क्यों होता है प्यार, कैसे होता है, किस प्रकार प्यार जो है ईश्वर से जोड़ता है, किस प्रकार वो आध्यात्मिक बनाता है। एक प्यार जो होता है किसी भी व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को बदल करके जो संत में बदल देता है, किसी की ज़िंदगी बदल देता है, किसी के जीवन में पॉजिटिविटी भर देता है। इस प्रकार का ज्ञान उनको हो चुका है आप दोनों से प्यार से रिलेटेड। ये द सन की एनर्जी, डेफिनेटली ये सन की एनर्जी है। बहुत जल्दी खुशखबरी, जल्दी आने की, जल्दी मिलन की यहाँ पर एनर्जी है। वो जल्द ही जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। अगेन जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको बहुत सारा प्यार बरसाना चाहते हैं और बहुत स्टेबल लव, आपको कभी दुख ना पहुंचाएंगे, आपकी आंखों में आंसू ना आने देंगे, आपके इमोशन को होल्ड करके रखेंगे, आपके इमोशन का कद्र करेंगे, ये वाली एनर्जी में है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, रात में भी देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी है और अभी भी आप इनकी दुनिया हैं, इनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ये वाली एनर्जी में है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, अगेन शिव शक्ति की एनर्जी आई है। इट मीन्स दैट कि आप दोनों डिवाइन सोल हैं, आप दोनों एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं। इस बात की जानकारी, इन कन्फर्मेशन इनको हो गया है बिकॉज ऑफ सेपरेशन, वट एवर रीज़न जो भी रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन इनको हो गया है कि आप जो है इनके डिवाइन सोल हैं, डिवाइन पार्ट हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, यानी आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं और एम्परर की भी एनर्जी आई है, यानी खुद को एम्परर आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। जितने अकड़ इनके अंदर थी या थोड़ी बहुत रह गई है, वो सब को ठीक सिर्फ आप कर सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपके सामने आकर ये नतमस्तक हो जाते हैं, अपना सारा ईगो जो है एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ आपके प्यार में आ जाते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे सुनेंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी लाल रंग है, पैशनेट है, अहंकार है, घमंड का रंग यहाँ पर दिख रहा है। और द वे ऑफ सिटिंग इनका देखिए, ये कैसे बैठे हुए हैं, और ये रानी देखिए कैसे एकदम रिलैक्स चैन में, पूरे ढेर सारे सफ़ेद कलर का कपड़ा उसने पहन रखा है, रेड यहाँ भी है, सब चीज़ बैलेंस है। और सबसे ऊपर क्या है, पेशेंस, प्यार, मोहब्बत, है ना, वे ऑफ टॉकिंग, है ना, प्योरिटी, ट्रूथ, ये सब एनर्जी इनके पास है। और ये इसको देखिए, जब दोनों साथ में आ जाता तो क्या होता है, बैलेंसिंग। तो इस एनर्जी में देख रहे हैं दोनों का एक तरफा नहीं, दो तरफा प्यार। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। अगेन जो है दो तरफा प्यार, एक दूसरे से आप दोनों बहुत प्यार करते हैं। आप लोग का जोड़ी जो है, आप लोग की जोड़ी ईश्वर ने बनाया है, आप लोग का मिलना तय है, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इस एनर्जी में अभी हैं। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स है तो ये भी अब ये किंग ऑफ कप्स में इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ऑफर देने आएंगे, आपसे प्यार जताने आएंगे और आपके साथ जो है खेलना कूदना, है ना, एंजॉय करना चाहते हैं, इसकी एनर्जी अभी है। गाना सुनाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी रात में भी और अभी भी है, यानी आपके जीवन में एक जादूगर की तरह आकर के आपकी सारी मुसीबत को हर लेना चाहते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ भर देना चाहते हैं, जैसे कोई जादूगर। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रात में भी आई है और अभी भी आई है। रात में भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई थी
और अभी भी आई है, यानी आप जो है इनके लिए बहुत ही डिवाइन सोल है, डिवाइन गाइडेड सोल है, बहुत ही स्पिरिचुअल है और इमोशनल, आपके लिए बेइंतहा इमोशनल हो रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है आपके प्यार में वो इमोशनल हो रहे हैं, अभी भी दिन में की भी एनर्जी में भी थी और रात में भी आपके प्रति बहुत ही इमोशनल है। उनको बात बात पे रोना आ रहा, बात बात आपकी याद आ रही है और उनकी आंखों में पानी भर जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी रात में भी है, अभी भी है। इट मीन्स दैट कि आप उनकी तकदीर में, ये बात इनको समझ में आ गई, नहीं भी होगा तो ये आपको अपनी तकदीर में लिखेंगे, लाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं क्योंकि इनकी जर्नी जो चली है, जो इनकी समझ है वो पक्की हो गई है। जो स्थिति आपकी थी उसी स्थिति में ये स्थापित हो गए। शादी, शादी की एनर्जी आई है। आप जो है इनकी पत्नी के रूप में आपको देख रहे हैं और ये बहुत अच्छे पति बनेंगे। अभी जो एनर्जी आ रही है उसमें ये आवाज़ आ रही है कि ये बहुत अच्छे पति बनेंगे, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जितना दुख आपको इस शादी से रिलेटेड हुआ, ये इस रिश्ते से हुआ, उसका दुगना तिगुना वो भरपाई करेंगे। बहुत अच्छे पति बनेंगे, यहाँ पे आवाज़ आ रही है। आपकी हर छोटी मोटी चीज़ों का ये ख्याल रखें, हर छोटी मोटी खुशियों का ये अब ध्यान रखेंगे। और देखा जाए तो जो आप लोग के अगर यहाँ पे दिख रहा है कि सेपरेशन वाली ही एनर्जी है, उसी से इतनी सबक सीख सकता है लोग। और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली एक ही ऊर्जा है, तो ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का होता है, हाई लेवल एनर्जी का अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है और आपकी एक के ना आप पर रिसर्च कर लिया इन्होंने, इस प्यार पर रिसर्च कर लिया है इन्होंने। हाँ, ये एनर्जी निकल के आई है कि अब कोई कुछ भी बोले सुनने वाला है। आपके खिलाफ भी कोई बोलेगा तो अब ख्यार नहीं उसकी, ये वाली एनर्जी के साथ हैं। जिन लोगों को जितना बोलना था, सुनना था, इन्होंने सुन लिया, अब नहीं, ये वाली एनर्जी आई है। तो आइए देखते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडलाइन दे रहे हैं एंजल्स। बहुत सारे, अगेन बहुत सारा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगेन लिसन टू योर इंट्यूशंस। जो भी इस गाइडलाइन में है, डेफिनेटली आप लोग, आपके पार्टनर्स जो है और आप लोग जो है यूनिवर्सल गाइडलाइन में है और आपके कनेक्शन डायरेक्ट जो यूनिवर्स से हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशंस, भटकना मत, भटकना मत। जो भी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं उसी को फॉलो करो, है ना, ताकि जो है आपके राह जो है आसान रहे, आसानी से आप जो है आगे बढ़ते जाएं। दूसरी आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, जो भी हो, जिसके जैसे जैसे जर्नी चल रही है, लेकिन बहुत ही नज़दीक ही है आप लोग का ये जो है आशीष, जो आशीष आपको दिया जा रहा है, आशीष दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी। कुछ ही महीनों में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है। आपका हेल्थ, कुछ ही महीनों में सबके हेल्थ भी इम्प्रूव होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो सेपरेशन हुआ है और ख़ासकर जो एक ही सोल के 2 पार्ट हैं, तो उनकी एनर्जियाँ भी इनबैलेंस हुई होगी बहुत, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। उन सब का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक हो रहे हैं सब, क्योंकि अंदर से जैसे जैसे आप लोग हील होते जाएंगे वैसे ही हेल्थ में भी सुधार होने लगेगा। पीसफुल सॉल्यूशंस हैं डेफिनेटली। जो भी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, जिस प्रकार का डेवलपमेंट सोल का हुआ है, उस हिसाब से जो है आप दोनों की जो है पीसफुल रेसोल्यूशंस होगी, शांतिमय वातावरण में मिलन होगा, है ना। जितने भी टॉक्सिक परेशानियां थी उन सब से आप बाहर निकल रहे हैं। याद रखना, जब तक उस भाव से नहीं निकलोगे मिलन भी नहीं होगा। तो जब आपके अंदर से टॉक्सिक फील ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति कोई सवाल नहीं रह जाएगा, कोई शक नहीं रह जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, एक दूसरे से झूठ बोलना बंद कर दोगे, तो पीसफुल रिसोल्यूशन होगा। ऑब्वियस है ना, कोई सवाल नहीं, शांत सिर्फ मैं और तुम, तो क्या होगा, शांति हो जाएगी। और शांति रिसोल्यूशन जो होगा, तब आप सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एंजॉय करेंगे, है ना, अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे और शांति में वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और अचीव का आध्यात्मिक अचीवमेंट होकर के जो है
आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ये ब्लेसिंग है। यू आर रेडी, आप तैयार हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि खुशियों को प्राप्त करने के लिए और जो पिछला सिचुएशन है उससे निकलने के लिए। सजेशन भी है यहाँ पर, सजेशन दे रहे हैं। अगेन यही एनर्जी निकल आई है सजेशन की कि फॉरगिवनेस के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब तक आपके पूरी अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, आपकी जो है ना कोई डाउट्स पूरे नहीं निकल जाएंगे, कोई भी अंदर में जो है ना आपकी रिलेटेड टू दिस जर्नी, रिलेटेड टू दिस तपस्या, रिलेटेड टू दिस रिश्ते, जो भी शब्द आप बोल लें, उसमें जब तक क्लियरिफिकेशंस नहीं होगा आप दोनों का मिलन नहीं होगा। तो इसलिए फॉरगिवनेस के साथ जाइए। एक दूसरे से जो भी गलतफहमियां हुई थी, जो भी डाउट हुए थे, जो भी था, उसको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। एक दूसरे को माफ़ कीजिए और कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, क्योंकि माफ़ी भी तभी संभव हो पाएगा जब आप साफ साफ एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को क्लियर करेंगे कि सिचुएशन क्या था और अब क्या सिचुएशन है, कहाँ पर आप लोग स्टैंड करते हैं इस प्यार के लिए, है ना। क्योंकि अब जो या तो हाँ या ना तो ना, ये वाली सिचुएशन आप लोग की दिख रही है। या तो आपके मिलन हो जाएगा या तो कभी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल कम्युनिकेट सही ढंग से कीजिए। आपके जो भी रीज़न रहे हैं आप लोगों की दुनिया के, उसको कारण बताओ। सुना ना, कारण बताओ नोटिस। तो आप जो है, आप दोनों को एक दूसरे को पूरा रीज़न देना होगा वाई यू बोथ गाइज आर लविंग ईच अदर, क्यों अलग हुए थे और क्यों अलग हम नहीं होंगे। इन सब चीज़ का क्लियरफिकेशन आपको देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप दिक्कत में हैं। यहाँ पर साफ साफ यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो फॉरगिवनेस भी आप में तभी जाएंगे जब आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे। तो 5D लेवल पे आप एक एक चीज़ को रिलीज़ कीजिए फॉरगिवनेस से और क्लियर बोलिए। क्लियर बोलने से क्या होगा, आप अपने सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और जो भी तपस्या में आप हैं, यानी आपके प्रेम जो है सफल होगा, मिलन होगा, है ना। लाइक दैट। थोड़े से कार्ड्स को अलग करके जगह बनाना होगा। अब आइए देखते हैं कुछ जो अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्स ने, माता रानी ने दिया है आप लोग के लिए। ज़रा देख लेते हैं कि इससे क्या स्पेसिफिक मैसेज क्या आ रहा है। स्पेसिफिक मैसेज छोटे छोटे बहुत जिसको आप ध्यान नहीं देते, उन सब मैसेज को ये अल्फ़ाबेट के थ्रू माँ भेजी है। तो देख लीजिए, है ना, किसके क्या है। जिन लोगों से रिलेट करेगा वो लोग ध्यान देना, है ना। आइए देख लेते हैं इन सब से क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो मुझे साफ साफ ऊपर में ही लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे वो लव बोल रही हैं। तो चलो भाई देखती हूँ। हाँ, लव की एनर्जी यहाँ पे है। लव, लव की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। गिफ्ट की एनर्जी दिख रही है। कहाँ? गिफ्ट 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 की एनर्जी दिखी मुझे। गिफ्ट, गिफ्ट, यस, गिफ्ट, यस यस, इट इज़ हियर ओनली। रियूनियन की ऊर्जा दिख रही है मुझे। आवाज़, मास्टरपीस, हार्ट की एनर्जी भी मुझे दिखी। आइए पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या बनता है। सबसे पहले आई है लव की एनर्जी और गिफ्ट की एनर्जी आई है। यानी यूनिवर्स जो है प्यार जो है आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं। इस आपके जो है, जो भी आपके सोल पर कार्य हुआ है, जो भी आपने मेहनत की है, अब जो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, जता रहे हैं कि आप जो इस कंडीशन में आ गए हैं कि प्यार आपको एक तोहफे की तरह दिया जाएगा।
क्योंकि आप उसको अब होल्ड करने लायक हो गए, उसको समझने लायक हो गए और उसके साथ जो है जाने के लायक हो गए। यानी आपकी स्थिति ये हो गई है कि ना सिर्फ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, एट द सेम टाइम आप जो हैं एक स्पिरिचुअली जो है एडजॉइन हो गए हैं बिकॉज ऑफ लव। तो ऑब्वियस है, जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, जब परमात्मा से आप जुड़ने लगते हैं, तो परमात्मा क्या करता है, आपको वो तोहफे के तौर पे दे देता है। आपने ये सिद्ध किया, आपने ये प्रूव किया है कि आप दोनों जो है एक दूसरे से ट्रू लव में हैं, एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ही डिवोटेड है, एक दूसरे के डिवाइन मेट्स हैं। ये आपने यूनिवर्स के सामने प्रूव किया है ना। तो इसलिए यूनिवर्स जो है आपको गिफ्ट के तौर पे जो है ये आपको प्यार देने वाला है। अगला साल आप लोग का बहुत ही सुंदर होने वाला है। रीयूनियन की एनर्जी है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेट एडजॉइन विथ ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं और एक दूसरे से प्यार में रहेंगे। यहाँ पे वेजिटेरियन की एनर्जी आ रही है, वेजिटेरियन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो नॉन वेज खा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की जो है ना जो चीज़ों को ले रहे हैं जो तामसिक है, उसको आपको छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। उससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और बहुत ही अच्छी जो है आपके अंदर की सोल की डेवलपमेंट होगी, है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन हो जाइए आप लोग। अगर मान लो कि कोई जो सिचुएशन में है, तो आपने जो भी तामसिक चीज़ों से, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो और रिलेटेड टू एनीथिंग, आप उससे साइड हो जाइए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अध्यात्म के लिए, और आपकी अंदर की शुद्धिकरण होगी। कहने का अर्थ यूनिवर्स कह रहे हैं कि भागो मत, है ना। लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब परेशान हो जा रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों का सेवन करने लग रहे हैं। उस चीज़ से बचने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। हार्ट की एनर्जी आई है, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र आप लोग के जो ना हील हो रहे हैं या बहुत हद तक हील हो चुके हैं। तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी चल रही है, इसलिए आप लोग बहुत इमोशनल भी हो रहे होंगे कि क्योंकि होता क्या है कि रोने से भी जो है ना, जब आपके आंसू निकलते हैं या आप रोते हैं तो भी आपकी क्लीनिंग होती है, आपको क्लियरिफिकेशन होता है, आपकी जो है ना वहाँ पे चित्त जो है शुद्ध होता है। वहाँ पे एक तरीके से समझ लो कि वो धुला रहा है ना, जैसे कैसे मैल बैठ जाता हो, तुम क्या करते हैं, पानी से धोते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो जो जो लोग इमोशनल, क्योंकि इमोशनल एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो हार्ट चक्र जो है आप लोग का हील हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं आप लोग, और एट द सेम टाइम जो है आपको सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, इन सब चीज़ की बात समझ में आ रही है। यानी आप लोग अब जो है ना सीमित नहीं रह गए हैं, मैं मेरा वाली स्थिति में नहीं रह गए। अब आप लोग इस कंडीशन से ऊपर आ रहे हैं, दिल जो है ना बड़ा हो गया है, खुल गया है। इट इज़ अ वर्ड कमिंग देयर फॉर ये। इसके बाद है और भी एनर्जी दिख रही है, यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए भेजी। फिटनेस की बात कर रहे हैं कुछ लोग जो है ना, ये दुख में या वटेवर, फिटनेस को ध्यान में देखने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मिलोगे आपको सिर्फ हर चीज़ से परिपूर्ण होना है। फिटनेस हर आप लोग को क्या है, फिटनेस के थ्रू जाने के लिए कहा जा रहा है। यानी अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना, जैसे थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना, ग्राउंड में चलने के लिए आपको बोला जा रहा है, वॉक कीजिए, लाफिंग थेरेपी है उसके साथ जाइए। अपने जो है ना, किसी ने, बहुत लोग हो सकता है कि टेंशन या परेशानी में अपने वेट बहुत गेन कर लिए हैं या वेट ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, तो उन सब से ठीक होइए, क्योंकि आप जो है खुशियाँ तभी मना सकते हैं जब आप हेल्दी रहेंगे। यहाँ पे हेल्दी रहने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। बहुत लोग जो है गिव अप कर दिए हो, गिव अप नहीं करो, यूनिवर्स बोल रहे हैं गिव अप मत कीजिए। डॉल की एनर्जी आ रही है, डॉल, कोई तो है जो अपने पार्टनर को गुड़िया, गुड़िया डॉल बोलता है, या आप डॉल की तरह दिखती होंगी वॉटेवर, लेकिन डॉल की एनर्जी यहाँ पर आई है। यानी आपके पार्टनर जो है आपको एकदम गुड़िया की तरह, बहुत प्यारी लगती हैं आप गुड़िया की तरह, है ना। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कोई तो बोल रहा है मेरी गुड़िया।
देखिए, किसी की बात सच्ची बोल दी मैंने। डेफिनेटली आप लोगों में से किसी न किसी को लोग गुड़िया बोलते हैं। किस उस बिंगो, मतलब कंफर्मेशन दिया किसी ने मुझे। मास्टरपीस, आप लोग जो है यूनिवर्स के मास्टरपीस हैं। ये एनर्जी है वीआईपी की एनर्जी आ रही है। वीआईपी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके पार्टनर के लिए और पार्टनर आपके लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते। आप दोनों की जोड़ी जो है यूनिवर्स ने बना कर भेजा, और ये दो तरफा प्यार है, दो तरफा। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। टाइमिंग यहाँ पर कुछ लोग है ना, वक्त का कहना बैठ करके बहुत वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ना टाइम का यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कोई लोग है ना एकदम, मतलब एकदम इंटेंसिटी के साथ जो है टाइम, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही इंटेंसली जो है ना वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या अब जो है मतलब अब समय नहीं दे सकते, अब मिलना ही मिलना, लाइक दैट ओनली। विटनेस आपका विटनेस है। आपके प्यार का विटनेस कौन है? विटनेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कोई तो बोल रहा है कि मेरे प्यार का जो है विटनेस जो है कौन है? ईश्वर है। आपने ईश्वर को अपना जो है, आपका जो सबूत कौन देगा, आपका जो है ना गवाही कौन देगा? तो आपका विटनेस देने वाला आपका ईश्वर है। ये एनर्जी आ रहा है। कोई जो है कम्प्लीटली ईश्वर पर बिलीव करता है कि ईश्वर जो है आप दोनों को मिला है और ईश्वर ही न्याय करेगा, है ना। वो आपका गवाह देगा, वो आपकी गवाही देगा आपके प्यार का। लोग पूछते होंगे ना कि डिवाइन सोल में तो आपको पता नहीं चलता ना, कि ये तो बहुत ही इंटरनल फीलिंग्स है, इंटरनल तपस्या है। तो आपके प्यार की गवाही कौन देगा? ईश्वर देगा, बढ़ चढ़ के देगा। यहाँ पर ये एनर्जी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ जो है, कुछ नंबर के साथ देख लेते हैं कि नंबर के साथ कौन से मैसेज यूनिवर्स भेज रहे हैं, कौन सा माता रानी बोली हैं आप लोग के लिए, कौन सा क्लियरिफिकेशंस देना चाह रही हैं। आइए देख लेते हैं। 4 9 2 5 8। चलिए आइए देख लेते हैं। लेकिन साइन बहुत सारे निकल करके आए हैं। साइन प्लस भी आया है और मल्टीप्लिकेशंस भी आया है और जो है डिवाइड भी आया है। तीनों साइंस निकल के आए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या कहानी है, क्या बताना चाह रही है। 4 जो होता है राहु का नंबर होता है, 2 इंट्यूशन का, 5 जो है कम्युनिकेशन स्किल का और आपके लक्ष्मी का भी, और 8 जो है इन्फिनाइट नंबर है, जस्टिस का नंबर है, और 9 जो है मास्टर नंबर है। अब चलिए देखिए, तीनों ही साइन निकल के आई है, पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तीनों में क्या निकल के आता है चलिए देख लेते हैं। 4 + 2 6, पहले प्लस कर लेते हैं। 6 11 19 28 यहाँ पर आई या प्लस करके, यानी 8 + 2 8 9 10 यानी कंप्लीट का नंबर आया है। और एट द सेम टाइम जब हम इसको 1 + 0 करते हैं तो स्टार्ट का भी, यानी आपके सक्सेस का भी नंबर आया है और कंप्लीट होने का भी नंबर आया है। इन दोनों नंबर को पूरा किया गया है। और आइए चलते हैं, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। हमें नंबर तो मिल ही गया है, वो है 6 + 28 आया था ना, 28। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, यानी 4 नंबर है, डिवाइड से आ रहा है, यानी राहु का नंबर है।
और इसको हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या होगा, तो 8 टू जा 8 दूनी 16, 6 1 7, यानी स्पिरिचुअल नंबर 7, यानी सारे नंबर्स यहाँ पर आपके मौजूद हो गए हैं। यानी आपके जो है स्पिरिचुअल होना, आप मल्टीप्लिकेशन होके क्या बन रहे हैं, एक स्पिरिचुअली आप ग्रोथ आपका हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, और बहुत लोग और भी इस राह पे जा रहे हैं, और 10 का नंबर आप कंप्लीट हो रहे हैं, और आपका नंबर आया है 4 राहु का, यानी जो आपके मानसिक उलझन है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये थी आपकी प्लस से रिलेटेड, और ये डेट ऑफ बर्थ आप लोग के हो सकते हैं या रिलेटेड टू ये नंबर जो है आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से आपके स्पेसिफिक वर्क कर रहे होंगे आपके लाइफ में, या बार बार इस नंबर्स को आप देख रहे होंगे। अब आइए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस जो सॉन्ग के जरिए, इतनी तेज़ सॉन्ग चल रहे हैं, जो लोग भी है अपने प्यार का इजहार जो है ये सॉन्ग के जरिए जो है यूनिवर्स में भेज रहे हैं, और वो चैनलाइज हुआ है। उस चैनलाइज मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचा दूँ जो जो चल रहे थे। आइए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस थ्रू। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, बन गए हो तुम, बन गए हो तुम। इस सॉन्ग को आप पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको चैनलाइज करके जो जितना हो सका मैंने लिखा है, बोल्स पूरे मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग के लिए मैसेज है इस सॉन्ग में, तो सभी लोग उस गाने को जा कर के अच्छे से सुन लीजिएगा, आपके पार्टनर के मैसेज उस सॉन्ग में। क्या यही प्यार है, हाँ 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 हाँ, यही प्यार है, दिल तेरे बिन अब लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, ये क्या यही प्यार है। इस सब सॉन्ग को है ना पूरा सॉन्ग आप लोग सुन लीजिएगा, समय मिलेगा तो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के, तुमसे दिल लगाने की सजा है, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। कोई तो बोल रहा है कैसे संभलेगा तुमसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या माँ बैठे, एक इरादा नजर मिल गई तो, हे खुदा ये क्या मांग बैठे, कैसे संभलेगा तुमसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे। इस सॉन्ग को भी जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि पूरे बोल मुझे नहीं पता है, सिर्फ ये चैनलाइज हुआ ये सॉन्ग। सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, ये भी सुन लीजिएगा। सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। रोज आंगन में तेरा चल लहराए, जैसे कह रही हो मुझको तुम बांध बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, दिल सोचता रहता है, डर डर के कहता है, हर पल दिल के पास तुम रहते हो, कितना हसीन चेहरा, कितनी है
प्यारी आँखें, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। आप लोग सॉन्ग सुन लीजिएगा पूरा, बहुत सारे इसमें होंगे और भी इमोशंस। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, आसमां ने उतारी तुम्हारी आँखें, आए हैं इस जहाँ में तुम्हारे लिए, ये मेरी ही ये आँखें तुम्हारी, आँखें तुम्हारे लिए है हमारी आँखें, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें। हो सकता है आप लोगों में से किसी की आँखें बहुत सुंदर है, लड़का हो या लड़की व्हाटएवर। तो आप जाकर के इस सॉन्ग को ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत बॉल पूरे मुझे नहीं आ रहे हैं। आसमां के नीचे आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम पे निशान, कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको तो गम लगेगा, तेरे दिल की तू जाने मैं मेरे दिल की जानू मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझ पे मरता हूँ, मैं तुझ पे मरता हूँ, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे आ मेरी जिंदगी, हो नहीं परा सजना जालिम है दिल की लगी, आज कल याद कुछ भी आता नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा याद आता रहा, आज कल याद और कुछ आता नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा याद आता रहा। गाना ज़रूर सुन लीजिएगा, पूरा गाना सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग की सिचुएशन जो है ना बहुत उच्चतम है, तो आप डिज़र्व करते हैं। प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता। अरे भाई, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक दूसरे को माफ़ी मांगो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, ये वाली एनर्जी है। कोई लगातार बोल रहा था भाई, मैंने बता दिया, आप लोग इसको कंसिडर कीजिएगा भाई इस मैसेज को। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है, इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है, जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ, एक लड़का दुनिया में जो दे सकता है तुम पे जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ, तेरे प्यार में डूब गए इतने सनम। ओ मेरी जान बोल मेरी जान, तेरी आँखों ने ऐसा क्या जादू किया, दिल भी गया मेरा जान भी गया, हाँ दिल भी गया मेरा जान भी गया,
तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही सुंदर रीडिंग और सफलता वाली रीडिंग है। ये प्यार मतलब ये अच्छी प्यार के लिए बहुत अच्छी रीडिंग कही जाएगी। डेफिनेटली आप लोग का मिलन जो है बहुत ही संभव है, डिवाइन के थ्रू हो रहा है। ईश्वर इसमें इन्वॉल्व है ना, एंजल्स इसमें इन्वॉल्व है। और आपके जो इतने सारे जो गाने चैनलाइज होते हैं वो सारे ईश्वरीय कृपा से बताए जा रहे हैं। वो लोग चुन कर दे रहे हैं कि इन इन बच्चों की मैसेज उन तक पहुंचाओ, एक दूसरे के साथी तक पहुंचाया जाए। तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं और यूनिवर्सल ब्लेस्ड हैं आप, है ना। तो ये एनर्जी है, तो बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। आपका प्यार यूं ही बना रहे, इसी प्रकार प्यार में रहो, और जो लोग शिव शक्ति तपस्या में उनकी तपस्या पूरी हो, और एट द सेम टाइम अपनी तपस्या को पूरी करके, अपने सोल पर्पस को पूरी करके आप अमृत को प्राप्त करें। ये मेरा आशीर्वाद है और दुआ है आप लोग के लिए। और तो फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।